जितने भी क्रिकेट फैंस ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका सुपर ओवर देखा और उसमें शनाका का रन आउट देखा और रन आउट देखने के बाद वो शनाका को स्टिल बैटिंग करते हुए देख रहे थे और अभी तक सर खुजा रहे हैं कि भैंस की आंख, ये रन आउट दिया क्यों नहीं गया, ये चक्कर क्या हुआ है, ये कैसे दोबारा बैटिंग करने आ गया, थर्ड अंपायर अंधा हो गया है, ऑन फील्ड अंपायर्स का क्या चक्कर हुआ। मतलब एक अजीब सी ना कंट्रोवर्सी सी जनरेट हो गई। बंदे सर खुजा रहे हैं कि यार हमारी तो नहीं नज़रें ख़राब हो गई, वो रन आउट ऐसा हो, हमें लग रहा हो टीवी पे कि रन आउट है, असल में ना हुआ हो। ये हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। रूल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे हक्का नूडल की प्लेट होती है, लेकिन आपका भाई आपको बताता है। अर्शदीप आया, अर्शदीप ने बॉल की, शनाका ने मिस की, संजू सैमसन विकेट कीपर के पास बॉल गई, शनाका भागा सिंगल लेने के लिए, उसका जो पार्टनर था वो जनित वो हिला तक नहीं, पीछे से संजू सैमसन ने अंडर आर्म थ्रो की, ठीक है, किलियां खड़की, झिलमिल हुई, शनाका बॉलिंग एंड के ऊपर था, जनित भी बॉलिंग एंड के ऊपर खड़ा था, तो क्लियर कट केस है रन आउट का, ऐसे ही है। और साइड वाले अगर आप फ्रेम में देखें तो जैसे ही बॉल हिट हुई है, स्टंप्स को झिलमिल हुई हैं, जो खड़े थे लेग साइड के ऊपर अंपायर, उन्होंने कहा आउट है भैया, ऐसे ही हुआ। इन द मीन टाइम फ्रंट जो अंपायर हैं गाजी साहब, उन्होंने अर्शदीप ने उनको देखकर हाथ उठाए, अपील की, उन्होंने आउट दे दिया। अर्शदीप की अपील और गाजी साहब का आउट देना, ये असल कहानी है। पहले फ्रेम में समझ लो, पहले फ्रेम में शनाका रन आउट हो चुका है, ऐसे ही है, लेग अंपायर ने आउट दे दिया है, ये पहला फ्रेम है। सेकंड फ्रेम में ये सब कुछ पहले फ्रेम वाला एक्शन होने के बाद सेकंड फ्रेम में अर्शदीप अपील करता है, गाजी साहब रन आउट दे देते हैं। अब ये जो सेकंड फ्रेम है ना, ये बेसिकली ऑन टॉप आ जाएगा। मतलब ये कि रूल ये कहता है कि भाई साहब जब फ्रंट अंपायर ने डिसीजन दे दिया ना आउट का, तो उसके बाद बॉल डेड है, फिर उसके बाद जो मर्जी हुआ हो नल एंड वॉइड है। समझ गए हो बात। अर्शदीप ने अपील की, गाजी साहब ने आउट दे दिया, तो वहां पर ख़त्म हो गया। उसके बाद वो जो बेशक पहले फ्रेम में रन आउट हुआ था, सारा कुछ डेड, नल, वॉइड, ख़त्म। अब साइमन डूल ये कह रहा था अर्शदीप को अपील करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अर्शदीप अपील ना करता तो ये तो क्लियर कट रन आउट हो गया था। अर्शदीप ने अपील की, गाजी साहब ने आउट दे दिया। इसमें ना शनाका की आप होशियारी चेक करें कि समहाउ द अदर इतने टेंस मोमेंट में भी उसे शायद ये रूल याद था, उसने रिव्यू ले लिया। जब गाजी साहब ने उसे आउट दिया ना कॉर्ड बिहाइंड, उसने इमीडिएटली रिव्यू ले लिया। अब जब उसने रिव्यू लिया तो इसका मतलब है अब कॉर्ड बिहाइंड तो देखा जाएगा। कॉर्ड बिहाइंड देखा गया तो वो गेंद बल्ले के साथ नहीं लगी थी। अब जब गेंद बल्ले के साथ नहीं लगी तो इसका मतलब है कि गाजी साहब का जो डिसमिसल है या जो उन्होंने आउट दिया था वो डिसीजन कैंसिल हो गया, ठीक है। वो डिसीजन यानी कि रिव्यूड हुआ और वो नॉट आउट निकल आया, तो वो जो गाजी साहब का आउट वाला डिसीजन था वो ख़त्म हो गया। अब गाजी साहब का आउट वाला डिसीजन तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो अपने साथ जो रन आउट हुआ था और बॉल डेड हो गई, सारा कुछ उसको भी साथ ले गया। ये हुआ है बेसिकली शनाका वाले केस में। और ये मैंने आपको बताया ना, ये कॉम्प्लेक्स रूल है, बट ये रूल अब स्टैंड करता है, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। हालांकि जो लेग साइड अंपायर थे उन्होंने पहले आउट दिया था, रन आउट, ठीक है। संजू सैमसन ने अपील भी नहीं की थी, उसने अंडर आर्म थ्रो की, वो जनाब जाकर अंडर आर्म थ्रो लगी, रन आउट हो गया शनाका। बट वो जो अर्शदीप ने अपील की ना और गाजी साहब ने आउट दे दिया, तो वहाँ पर वो जो जिसे कहते हैं ओवरटेक, उस डिसीजन ने कर लिया रन आउट को और सारा कुछ, क्योंकि फ्रंट अंपायर की उंगली खड़ी हुई तो समझो कि बस फिर उस बॉल पर ना उसके अलावा जो एक्शन हुआ सब डेड है, सब ख़त्म है। और इसी वजह से वो जो शनाका का रन आउट है वो बच गया, क्योंकि उसका बॉल बैट से हिट नहीं हुआ था, रिव्यू हुआ, वो नॉट आउट था, वो बैटिंग कर रहा था। ये अलग बात है कि ग्रोसरी वाला अगली गेंद के ऊपर थर्ड मैन पर कैच पकड़ा कर बैठ गया, बट ये हुआ है उसमें। तो इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन।
रूल कॉम्प्लेक्स है तो उसके नतीजे में जो डिसीजन निकला है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात समझ लें, फ्रंट अंपायर का जब डिसीजन आ जाएगा ना तो उसके बाद उस गेंद पर जो मर्जी कुछ हुआ हो वो सब डेड हो जाएगा, नल एंड वॉइड। बेशक छक्का लगा हो, बेशक लग के गेंद चौका निकल गई हो, बेशक कुछ भी हो गया हो, बेशक रन आउट हो गया हो, और डिसीजन आ गया ना फ्रंट अंपायर का, उस डिसीजन के बाद फिर नल एंड वॉइड है। स्पेशली जब फ्रंट ऑन अंपायर ने आउट दे दिया है फॉर एनी रीज़न। जैसे इसमें वो गाजी साहब को लगा कि कॉर्ड बिहाइंड है, कॉर्ड बिहाइंड था नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से आउट दे दिया, तो वो जो रन आउट था वो नल एंड वॉइड हो गया। आई रियली होप कि मैंने बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया हो। खैर तुम लोग हो समझदार तो हो, ये तो मुझे पता है। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।